मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए, क्योंकि वो लड़का हो या फिर लड़की, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि वो अपने अधिकार को जान पाते हैं कि नहीं। क्योंकि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कई लोगों से मिलने मैंने उनका पैर छुआ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे बहुत ये मत सोचिए, कोई बात नहीं। आपको ये अपने आप के गर्व होना चाहिए। उनके पास कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए, उनके पास कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए। आप वो क्या बोलेंगे? बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें भी बोली, बट मैंने उन्हें इग्नोर किया, क्योंकि जब तक लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि सही रास्ते पे जब आप चलते हैं तो लोग, एक नहीं 1000 लोग आपको पीछे पीछे खींचने की कोशिश करते। कोई ये नहीं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मंत्राज। मैं अखिल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सुभाषना के घर, जिन्होंने प्रयागराज में पहला रैंक हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है और पूरे यूपी में चौथा स्थान यहां पर हासिल किया है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सुभाषना का घर है। एक बार इस तरफ दिखाएंगे सुभाषना का घर। ये प्रॉपर रूप से पूरा एक गाँव है और गाँव की इस बेटी ने प्रदेश का, देश का कहीं न कहीं ऊंचा मुकाम हासिल किया है और उनका नाम रोशन किया है और कहीं न कहीं अपने ज़िले, अपने गांव का नाम रोशन किया है। एक बार इस तरफ दिखाएंगे, ये इस तरफ पूरा गांव का नज़ारा है। इनका घर है ये प्रॉपर रूप से। आइए लेके चलते हैं सुभाषना जी के घर पे और उनसे बात करेंगे, उनके पिताजी से बात करेंगे, उनके अभिभावक से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी करी और ये मुकाम हासिल किया। आइए बात करेंगे। बढ़ जाइए। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। एक बार आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। मेरा नेम सुभाषना बिंद है और मैं सराय हुसैना गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं और मैंने इतना इस सफलता को हासिल किया है, इससे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। रिज़ल्ट को लेकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि वो मेरी मेहनत थी, मुझे मिला। बट उससे जो मेरी फैमिली को जो खुशी मिली, मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ किया। बस इसी बात का मुझे प्राउड है और मैं ऐसे ही करते रहना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बस जी बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं कि कई अभिभावक बेटे बेटियों में इतना फ़र्क करते हैं, लेकिन उसी जगह एक सुभाषना एक मिसाल पेश करती हैं उन लोगों के लिए, एक जो है अपना नाम कायम रखती हैं और देखकर कई सारी बेटियां जो है काफ़ी मोटिवेट होंगी। अभिभावक भी अपने आप को थोड़ा असहजता महसूस करेंगे। फ़िलहाल आप अपने कॉलेज का नाम बताइए कि आपका कॉलेज कहाँ है, आपका घर कहाँ पड़ता है? मैं बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज भिलाई के पूरा से पढ़ी हुई हूँ और मेरा घर सराय हुसैना में है और यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर जो दूरी हो मेरी स्कूल की दूरी है और मैं यहाँ से साइकिल से ही जाती थी। और मैं कहना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को जो अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, आज भी मुझे पता है कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं कि लड़कियाँ पढ़ा नहीं करती। तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि अरे साहब, ये आप किस सदी की बात कर रहे हैं? यहाँ तो लड़कियाँ चांद पे जाके आ चुकी है, आप भी आज भी इस नए ज़माने में पढ़ने की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए, क्योंकि वो लड़का हो या फिर लड़की, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि वो अपने अधिकार को जान पाते हैं कि नहीं। क्योंकि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं एक टॉपर की ज़ुबानी, एक टॉपर की कहानी, किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो उनका ये कहावत है कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, अम्बेडकर साहब की ये वक्तव्य, इनका कॉन्फिडेंस देख के हम खुद इनको सलाम करते हैं। फ़िलहाल आप ये बताइए, अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, ताकि हमारे बहुत सारे जूनियर्स भी जो अभी 11th में हैं, अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ नॉलेज मिल सके।
मेरी पढ़ाई की बात करें तो मैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। और सबसे पहले तो मेरे कभी-कभी होता था ना काम को लेकर, लड़की हूँ तो काम के लिए फ़ोर्स करते हैं, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मम्मी कभी ऐसा कुछ भी नहीं की, क्योंकि मैं पढ़ती रहती थी तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बल्कि वो मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी-कभी जब मैं रात को उठकर पढ़ती थी तो अकेली थी, तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ उठती थी कि वो अकेले पढ़े, मैं भी उसके साथ बैठूँ, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता था रात को। तो मम्मी भी उठ जाती थी, बहुत हेल्प मिली। मेरी पूरी फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, तभी मैं ये कर पाई। और पढ़ाई की बात करें तो जिस रूम में मैं पढ़ती हूँ आज भी उस रूम में मैं जब जाती हूँ तो मेरे सपने जो कहते हैं कि मैं तेरे लिए ही बना हूँ, तो मुझको पाने की कोशिश तो कर। मेरा सपना है पीसीएस बनने का। और मैं एक बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और उस कमरे में जब जाती हूँ तो एक इन्वायरमेंट होता है ना, तो मेरी खुद से बनाई गई जो लिस्ट है, कितना घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, तो मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करती थी। जुलाई सही पढ़ाई तो मेरी जून में समर वेकेशन था, जुलाई से मैं स्टार्ट कर दी थी अच्छी सी पढ़ाई, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा करती थी। जी बिल्कुल, आपको पीसीएस बनना है। फ़िलहाल आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। पीसीएस की आप बिल्कुल तैयारी करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये स्टूडेंट का रहता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें और टाइमिंग क्या क्या स्ट्रेटजी है, इसके बारे में थोड़ा उनका जो डाउट है उसको थोड़ा क्लियर करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो टॉपर होते हैं 14-15 घंटे, ये देखिए सच में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम 14-15 घंटे पढ़ पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप स्कूल से 4-5 घंटे वहाँ स्कूल में चलती है, अगर आप वहाँ 4-5 घंटे पढ़ते हैं, अगर घर पे आकर आप 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर लीजिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, फ़ोन का यूज़ भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन का यूज़ मत कीजिए, लेकिन फ़ोन से भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है, यूट्यूब वगैरह से बहुत कुछ मिल सकता है। अच्छा, आपने सिर्फ़ ऑफ़लाइन पढ़ाई करी या यूट्यूब से थोड़ा आपने नहीं, कहीं जानकारी? नहीं, मैंने कभी यूट्यूब से कभी पढ़ाई नहीं की, मैं ऑफ़लाइन ही की, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे बाबा सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई को लेकर तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वगैरह सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हाँ, है। मैंने देखा है पिछले साल भी वहाँ पे एक लड़की ने टॉप किया था वहाँ पर। हुँ। फिलहाल हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं वो, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या फिर ऑनलाइन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑफ़लाइन ही मैं पढ़ती थी। ऑनलाइन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं भी सकते स्टूडेंट, 14 से 15 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप 6 से 7 घंटे ज़रूर पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि देखिए, का अपने अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन मम्मी-पापा के सपनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि सब कुछ तो दिया है उन्होंने हमें, फिर हम क्यों नहीं कर पाते? हमें सब कुछ दिया है। कभी पापा से पूछिए कि किस प्रॉब्लम को फेस करके आपको फ़ीस देते हैं। कभी होता नहीं है कि स्टूडेंट जब स्कूल में फ़ीस के लिए कहते हैं तो हम नहीं दे पाते हैं, तो पापा से कहते हैं, पापा मैं फ़ीस नहीं देंगे तो मैं स्कूल जाने वाला नहीं हूँ। तो पापा सेकंड डे मैनेज कर देते हैं, लेकिन हम बस ले जाकर जमा कर देते हैं। कभी ये सोचा है डीपली कि पापा लाए कहाँ से? मेरे एक बार कहने से पापा मुझे दे दिए। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से घर वाले पैसे का इंतज़ाम करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और फ़िलहाल अभी मैं सुभाषना जी से वार्ता अभी जारी रखूँगा। आप ये बताएँ कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, उसमें अभी तक क्या सुधार करने की ज़रूरत है? क्या उस पे सरकार कहीं न कहीं अपना एक योगदान दे रही है? कहीं न कहीं सरकार तो दे रही है, लेकिन अब भी हमारा गाँव बहुत ही पिछड़ा है, क्योंकि हमारे गाँव में कोई बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। आज भी वही संकीर्ण मानसिकता के लोग कहते हैं कि बदल रहा है कि लड़कियाँ भी आगे जा रही हैं। हाँ, ऐसा शहरों में हो रहा है, लेकिन मैं अपने गाँव में बात करूँ तो मेरे गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि पढ़ाई को लेकर जब मैं ही टॉप की तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट किए मेरे गाँव को लेकर, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, बट मेरे फैमिली से जो मिला मेरे लिए बस वही काफ़ी था, और यही सपोर्ट मिलता रहे मुझे बस। कोई बात नहीं, आप जितना आप आगे सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे, लोग आपसे दूरी बनाएँगे, आपकी कमियों को बताएँगे, दुश्मन जलेंगे, आपके पड़ोसी आपसे जो है वार्ता नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, हाँ, ये सब चीज़ें हैं ना? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब मैं गई लोगों से मिलने, मैंने उनका पैर छुआ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे बहुत ये मत सोचिए, कोई बात नहीं, आपको ये अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए,
उनके पास कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए, आप वो क्या बोलेंगे? बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें भी बोली, बट मैंने उन्हें इग्नोर किया, क्योंकि जब तक लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि सही रास्ते पे जब आप चलते हैं तो लोग एक नहीं 1000 लोग आपको पीछे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट कीजिए, आप आगे जाइए, ऐसा कोई नहीं सोचता है। कोई बात नहीं, आप प्रयास जारी रखिए और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप वास्तव में पीसेस बनेंगी। हमारे देश में ऐसे ही स्त्रियों की ज़रूरत है। झांसी की रानी ने ही पूरा मोर्चा संभाल रखा था उस टाइम, है ना, क्रांतिकारी थी वो। तो कोई बात नहीं, आप मेहनत को अपने जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, सबसे बड़ी जो पॉइंट रहता है वो लिखावट का। हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने क्वेरी किए हैं कि बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि सर लिखावट हम किस तरह से रखें कि हमें अच्छे प्राप्तांक मिले, अच्छे अंक मिले। देखिए, बेसिकली सही कहते हैं कि राइटिंग पे बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग उसे हमें पहले से इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है तो आप क्लीन लिखिए, दूर दूर। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना कि एक ही पेज में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड कॉपी खुद ही इतनी बड़ी होती है कि उसे भरते भरते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत स्टूडेंट भर भी नहीं पाते। तो आप दूर दूर लिखिए, क्लीन लिखिए, एक लाइन्स होनी चाहिए। मतलब जैसे टीचर्स को भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो टीचर्स पूरा एक नंबर भी नहीं काटेंगे, मुझे लगता है एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो मेरी राइटिंग मैं हमेशा इम्प्रूव की हूँ। 9 से ही इम्प्रूव कर लेना चाहिए आपकी राइटिंग को लेकर। ये सबसे बड़ा मतलब सवाल होता है स्टूडेंट का कि राइटिंग नहीं बनती, खासकर बॉयज़ का बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं बनती। अच्छा, जो लिखावट का स्किल है वो किस तरह से होनी चाहिए? लिखावट की स्किल मतलब कि एक पहले तो हैबिट होनी चाहिए कि मुझे किस पेन से अच्छे से बनना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि जब पेपर आया तभी लिखना स्टार्ट कर दिए नकल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले उसे आपको पहले इम्प्रूव कर लेना चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम में आप पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, ना कि आपकी राइटिंग कैसी है। उस टाइम ये मैटर नहीं करता कि आपकी राइटिंग कैसी है, उस टाइम मैटर करता है कि आपने प्रिपरेशन कितनी है। आप तो राइटिंग तो पहले से इम्प्रूव कर चुके हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी की है ज़्यादातर, या इसके अलावा कहीं कोचिंग वगैरह किया है? मैं सेल्फ स्टडी की हूँ, और जब समर वेकेशन था तो जून में स्कूल भी नहीं स्टार्टेड थी, तो मैंने कोचिंग से भी थोड़ी बहुत हेल्प ली थी बस। कोचिंग का नाम क्या है? अजय क्लासेस। अच्छा, ये कोचिंग कहाँ पड़ता है? बगई खुर्द में। तो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोचिंग का भी एक अच्छा माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। फिलहाल हम सुभाषना के पिताजी यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ा हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं एक बार। कैसा लग रहा है आपको अभी ये जानकर कि आप लड़के ने टॉप किया है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक पिता को तब खुशी होती है जब उसका लड़का, उसकी लड़की एक अच्छे मुकाम को हासिल करती है, प्रदेश देश में अपना नाम रोशन करती है। तो फिलहाल आगे का क्या प्लान है? आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हमारे दम है तब तक बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, आप पढ़ाइए और बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल करिए। बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सुभाषना का परिवार है। एक बार उस तरफ दिखाएंगे। सुभाषना का परिवार ये, और मम्मी जी हैं, उनकी दादी जी हैं, दादाजी हैं, उनकी सिस्टर और इधर उनके भाई। इस तरफ आप लोग देख रहे हैं, दिखाएंगे। दोस्तों, फिलहाल यहीं पर वीडियो अंत करते हैं और आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट टॉपर से बात कराते हैं, उनसे रूबरू कराएंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।